Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Elite Family with Han. Spoken English is not applied in your daily life, so I request all of you to immediately apply whatever I teach here. So I will teach. So just I will teach rule number 14. तो 14 तो अभी से पहले जो है, इससे पहले हम लोग रूल नंबर 13 तक देख चुके हैं। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो रूल नंबर 14 है। तो रूल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, आइए चलिए देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ करता था, करती थी, करते थे आदि लगा रहे तो इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। तो रूल नंबर 14 हमारा यही था कि जब वाक्य में क्रिया के साथ करता था, करती थी या करते थे तो इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। तो वो नियम क्या है, किस नियम से करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा यूज टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही हमारा रूल है। चलिए रूल को इस पर हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल। अब इसके बाद क्या आएगा, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ करते हैं, चलिए देखिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया, वह मुस्कुराया करती थी, वह मुस्कुराया करती थी। तो लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है करती थी। रूल हमारा क्या कह रहा है? करता था, करती थी, करती थी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फटाफट आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। वह मुस्कुराया करती थी। थोड़ा सा समय दे रहे हैं हम आप लोग के लिए ट्रांसलेट करने के लिए, फटाफट ट्रांसलेट कीजिए। वह मुस्कुराया करती थी। चलिए अब हम करते हैं। वह हो गया सी यूज्ड टू V1। मुस्कुराना का क्या होता है? स्माइल। सी यूज्ड टू स्माइल। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोहन रंगमंच पर नाचा करता था, मोहन रंगमंच पर नाचा करता था। तो क्या हो जाएगा? मोहन यूज्ड टू डांस ऑन द स्टेज। मोहन यूज्ड टू डांस ऑन द स्टेज। मोहन यूज्ड टू डांस ऑन द स्टेज। ये सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम गीत गाया करती थी। लास्ट में करती थी, करता था, करते थे आ सकता है। तो यू यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग। यू यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग। ये हमारा रूल नंबर 14 है। एक बार आप लोग, हम यहाँ से हट जाते हैं। इस 14 रूल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे हम 14 तो लिखना ही छोड़ दिए। ये रूल नंबर 14 हो गया। 14 देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सारा है यहाँ पे, या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2-4। इसको मिटा देते हैं। ये बहुत ही आसान रूल है, और जैसे कि हम वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए कि आप लोग जो है ये इंग्लिश का जो सेंटेंस हम सिखा रहे हैं इसको अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं।
तो आप लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस सेंटेंस को डेली लाइफ में यूज कीजिए। इस प्रकार का सेंटेंस डेली लाइफ में यूज होता है। चलिए, और मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, पढ़ाया करता था, तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। I used to teach English। वे लोग क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। इसको कैसे बनाएंगे? दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बहुत ही आसान रूल है, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद आप लोग को होमवर्क दे देते हैं फटाफट। तो चलिए, ये हो गया। अब हम आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क जरूर कीजिए। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप लोग कमेंट में होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क कीजिए, तभी जाके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए होमवर्क करना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने डेली लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंस को यूज करना। यूज कीजिए, जो कुछ भी आपको आ रहा है बस उसको यूज करना है। अपने आप धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए, ये आपका होमवर्क है। आप मुझसे झगड़ा किया करते थे, किया करते थे। वह पैदल विद्यालय